हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निटिंग सॉक्स सीखने वाले हैं जो कि साइज़ 6 to 8 के लिए इजीली आ जाएगा। जिनका भी फुट साइज़ 6 to 8 है उन्हें ये अच्छे से फिट आएगा, पर्टिकुलरली ये वाला साइज़। इसको छोटा बड़ा करना बहुत ही इजी है, वो भी ट्रिक मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से हमें बनाना। तो इसके लिए मैंने 2 कलर वूल ले लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ना बॉर्डर बना के रेडी रखा है। टोटल मैंने स्टिचेस 46 कास्ट किए थे। तो जो ऊपर वाला बॉर्डर है मैंने ये तैयार कर लिया है। इसको तैयार करने के लिए आप 2 सीधे 2 उल्टे कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो। और 4 इंच का ये बॉर्डर मेरा देखिए रेडी है। मेजरिंग टेप के थ्रू मेजर कर लीजिए ताकि इक्वल साइज़ आए दोनों सॉक्स में हमारी। तो अभी जो लाइंस है ना ये बनानी है। तो बॉर्डर इज़ वेरी सिंपल, आप अपनी मर्ज़ी का बनाइए। यहाँ पर 2 सीधा 2 उल्टा मैंने बना लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है। यहाँ पर हमें 2 सीधे 2 उल्टा नहीं बनाना है। अब हमें वो लाइंस लानी है। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे जो है हम सेकंड कलर को अटैच कर लेंगे। तो चलिए इस कलर को यहाँ पे अच्छे से अटैच कर लेते हैं। इसको सिक्योर कर लेना यहाँ पे गांठ मार के, ताकि ये खुले ना। ठीक है, कुछ इस तरह से। और हम सारे स्टिचेस को पर्ल डाउन करेंगे, यानी कि पूरी की पूरी रो उल्टा उल्टा बनाकर फिनिश करेंगे। और ये रॉन्ग साइड ही है, मैं आपको बता दूं, रॉन्ग साइड से ही कलर ऐड करेंगे ताकि राइट साइड में कुछ भी अजीब ना दिखे। तो चलिए जल्दी से हम अपने 46 जो स्टिचेस हैं उन सबको पर्ल डाउन कर लेंगे, उल्टा उल्टा बनाकर फिनिश करेंगे। ये निटिंग सॉक्स फ्रेंड्स बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही कोजी होती है। मतलब जब से मैंने ये वाली बनाना स्टार्ट करी है मैं सारे निटिंग सॉक्स को भूल चुकी हूँ जो मैं पहले बनाती थी। ये मेरा पैटर्न फेवरेट हो गया है। तो ये हमारा राइट साइड आ गया। अब राइट साइड में आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हमारी ये जो रोज़ आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 रोज़ हमें नेट करनी है कुछ इस तरह से। इसको नेट करने के लिए आपको 10 रोज़ सीधी सीधी बनानी होंगी फ्रॉम बोथ साइड। यस, बोथ साइड से हम इसे सिर्फ नेट करेंगे, भी पर्ल डाउन नहीं करेंगे। तो आप रो 1 देखिए, ऐसे इस तरह से नेट करना है। ये 1 2 इस तरह से पूरी रो हम नेट कर लेंगे। एंड रॉन्ग साइड से भी हमें ऐसे ही नेट करना है। तो जैसे ही हमारी देखिए यहाँ पे 10 रोज़ फिनिश हो गई हैं। 10 रोज़ नेट करने पे ही ये 5 लाइंस बनकर आएंगी। तो ये अब हमारा यहाँ तक का तो पैटर्न कंप्लीट है। अब पार्ट आता है ये पैटर्न स्टार्ट करने का, जो बीच में केबल डली है ये स्टार्ट करने का। तो चलिए अब इसे भी स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें बीच में रखने होंगे 12 फंदे, यानी कि 12 फंदे बीच में रहेंगे और बाकी साइड साइड में रहेंगे। तो उसी हिसाब से हम पार्टीशन कर लेंगे। रो 1 है, रो 1 राइट साइड जो है पूरी ही सीधी बन जाएगी। वैसे यहाँ पे पार्टीशन नहीं हो पाएगा। पार्टीशन जो है हम रॉन्ग साइड से करेंगे, वो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। आप करने को तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट हम रॉन्ग साइड से करेंगे। तो फिलहाल हम रो 1 जो हमारी रहेगी, इट वुड बी आ बेस रो, और इसको हम पूरा सीधा नेट कर लेंगे। अब आती है रो 2 रॉन्ग साइड। यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा हम नेट पर्ल डाउन कर लिया, धागा दूसरी तरफ, और अब यहाँ पे हमने 16 स्टिचेस को नेट करना है, यानी कि 16 स्टिचेस सीधे बना लेने हैं। 16 फंदों को सीधा बनाएंगे। ये बहुत इजी है। शुरू में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक बार आ गया तो ये सबसे ईजीएस्ट है अभी तक का मेरा। ठीक है, तो आपके जैसे ही 16 फंदे यहाँ पर सीधे नेट हो जाएंगे, एक बार काउंट कर लेंगे। 16 फंदे जो हमारे नेट, देखिए एक तो हमने पर्ल किया और 16 फंदे नेट कर लिए। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ ले लेंगे और ये बीच के 12 फंदे जिसमें हम केबल बाद में डालेंगे, इनको उल्टा करेंगे यहाँ से नेट, यानी कि इनको पर्ल डाउन करेंगे। बिकॉज रॉन्ग साइड है तो इस तरफ से पर्ल डाउन करेंगे और दूसरी तरफ से तो सीधा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने 12 स्टिचेस को निट कर लेना, पर्ल कर लेना है। तो आपने यहाँ पर 12 फंदे हमने पर्ल डाउन कर लेने हैं, धागा दूसरी तरफ करेंगे और फिर से हमने 16 स्टिचेस को नेट करना है। 16 फंदों को सीधा बना लेंगे और आखिरी का जो स्टिच रहेगा उसे भी हम पर्ल डाउन करेंगे, उल्टा बना लेंगे। उससे क्या होता है ना, साइड की फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है फ्रेंड्स। तो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड का हम लास्ट के जो दोनों कॉर्नर साइड का स्टिच रहता है उसे उल्टा बनाना ही मैं प्रेफर करती हूँ।
बाकी आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये लास्ट स्टिच आ गया और इसे हमने पर्ल डाउन कर लिया। ठीक है, तो ये अभी तो बेसिक आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। तो फिर अब क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी रो 1 की तरह ही करेंगे। रो 1 हमने पूरी निट करी थी, सारे फंदों को निट कर लेंगे फ्रेंड्स, सारे के सारे रिपीट रो 1 एंड 2 करेंगे टिल रो 8। ठीक है, 8 रोज़ तक हमने इसी तरह से करना है, हमने 8 रोज़ नेट करनी है। रो 2 जो है वो हमारी सेम चलेगी और रो 1 भी सेम चलेगी, लेकिन बस काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। फिर जब देखोगे ना साइड की जो ये रोज़ हैं वो यहाँ पे 4 बन के आ जाएंगी, जो लाइंस होती है ना, जब ये 4 डेवलप हो जाएंगी, जैसे 5 पहले थी तो अभी 4 डेवलप हो जाएंगी ये रो नंबर 9 तक। तो अब देखो हमने क्या करना है, दिस इज़ राइट साइड। पहले के 17 फंदे हमने निट कर लेने हैं, यानी कि 17 स्टिचेस को हम निट कर लेंगे, सीधा सीधा बना लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, इसे बिगिनर्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मेरा अपनी लाइफ के फर्स्ट प्रोजेक्ट ही सॉक्स होते थे, मैं सॉक्स ही बनाती थी, कार्डिगन स्वेटर्स तो बाद में स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 17 स्टिचेस कंप्लीट है और ये जो बीच के हैं, अब यहाँ पे केबल का हमने ट्विस्ट लेना है। तो 3-3-3 फंदे करके हम इसको डिवाइड करेंगे। ये पीछे के 3 फंदों को इस तरह से सिलाई में लेंगे और आगे वालों को ड्रॉप करेंगे और ऐसे सिलाई में उठा लेंगे और इनको आगे की तरफ से शिफ्ट कर लेंगे, ट्विस्ट एक तरह से। अब इनको सीधा नेट कर लेना है। 6 के 6 फंदे हम सीधे नेट करेंगे। ठीक है, ये बीच के 12 फंदे हैं वही हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब इस तरफ भी करेंगे। अब इसमें करना क्या है, हमें पीछे की तरफ से उठाएंगे पीछे के 3 फंदों को और आगे वाले जो 3 फंदे हैं इनको ऐसे सिलाई से निकाल के इनके आगे से पीछे शिफ्ट कर देंगे और आगे वाले 3 फंदे भी ले लेंगे ऐसे। अब इनको सीधा नेट कर लेंगे 6 के 6 फंदों को। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। अब तो बाकी पूरी रो ही हम जो बाकी के 17 स्टिचेस रहते हैं उन्हें भी सीधा नेट कर लेंगे। तो ये ट्विस्टिंग रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। 8 सिलाई के बाद 9th सिलाई पे ट्विस्ट करना होता है। तो यही पैटर्न हमारा फ्रेंड्स आगे तक चलेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, पार्टीशन होगा। पार्टीशन जो है सॉक्स के पैटर्न के लिए होगा, लेकिन जो ये पैटर्न हम डाल रहे हैं ये हमारी डब्बी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसी तरह से हमें ये पूरी की पूरी रो बनानी है। रो 10 जो है सेम वैसे ही बनेगी जैसे हमने रो 2 बनाई थी, यानी कि बीच के फंदे जो हैं पर्ल डाउन करेंगे सिर्फ जहाँ पे चेन ये हैं हम ट्विस्ट कर रहे हैं, और बाकी के जो है सीधे ही नेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 डब्बियाँ बना लेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 2 पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे। एक और बार इसको बनाते हैं और फिर उसके बाद रो 1 to 10 हम रिपीट कर लेंगे पहले और फिर पार्टीशन करेंगे। तो चलिए मैं रो 1 to 10 पहले बना लेती हूँ एक और बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 बार मेरा ट्विस्टिंग काम हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पार्टीशन करना है। जो फुट का बीच वाला पार्ट है सिर्फ वो ही नेट होगा, साइड्स को अभी नेट नहीं करना है, सिर्फ बीच वाले पार्ट को नेट करना है। तो उसके लिए हमें इक्वली साइडों में फंदे छोड़ने होंगे और बीच में जितना हमें रिक्वायर्ड होगा ना उतने फंदे लेने हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। फिर और नीचे से ये ऐसे बनेगा। ये पूरा मैं आपको सिखाऊंगी फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको ये समझ भी आएगा और आपको ये सच्ची में अच्छा भी लगेगा। अब चलिए पार्टीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला फंदा सीधा, अभी तो सीधे ही बनाने हैं, एज ये राइट साइड है तो हम सीधे ही बनाए नेट करेंगे फंदों को। तो यहाँ पर अभी फ्रेंड्स सारे फंदे मैंने सीधे नेट कर लिए हैं। अभी मैं आपको पार्टीशन का भी बताती हूँ, जस्ट एक थोड़ा सा ये बन जाए ना तो फिर इजी रहेगा बताने के लिए।
अब यहाँ पर देखिए हम कितने फंदे नेट करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 फंदे इस तरफ से, बीच में 12 फंदे और 5 फंदे दूसरी तरफ से। हमें सिर्फ इन्हीं को अब नेट करना है आगे की तरफ, 5 स्टिचेस फ्रॉम बोथ साइड और बीच के 12 फंदे। बाकी जो साइड में फंदे बचते हैं उनको अभी हम छोड़ देंगे, उन्हें नेट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे अपने बीच के पैटर्न के साथ। जो बीच में डिज़ाइन डल रहा है सिर्फ उसे कंटिन्यू करेंगे साइड के 5 फंदों के साथ, यानी कि टोटल जो है मिडल में 22 स्टिचेस हो जाते हैं। तो पहला पर्ल डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेट करेंगे हम 4 फंदे, जैसे हम चल रहा था वही है। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, बीच के फंदों को पर्ल डाउन कर लेंगे, 12 के 12 जो फंदे हैं, और उसके बाद फिर से 4 फंदों को हम सीधा बना लेंगे और लास्ट का जो फंदा रहेगा उसे हम पर्ल डाउन ही करेंगे, यानी कि उल्टा ही बनाएंगे, ताकि साइड चेन हमारी अच्छी सी बनकर आए। साइड का एक उल्टा, बस अब इनको हम लेफ्ट ओवर कर देंगे यहीं पर, और बीच वाले पार्ट को ही सिर्फ बनाकर फिनिश करेंगे टिल 6 बॉक्सेस। जैसे कि ये 1 2 बन चुके हैं, तो हमें इसी तरह से 6 बार इसे बनाना है, यानी कि जो पैटर्न है उसे 6 बार रिपीट करना है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है, तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। लेट मी कंप्लीट इट। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं साइड के फंदे साइड में ही हैं, और ये जो बीच का हमने फुट साइज़ का सेंटर पार्ट है वो आगे ले लिया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है समझ तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी होगा उसे ज़रूर सॉल्व करने की अपनी तरफ से ट्राई करूँगी। ठीक है, तो अब हमें देखिए करना क्या है, हमें अब फंदे ना साइड से भी उठाने हैं। ये जो पूरी चेन हमने बनाई है यहाँ से हमें एक एक करके एक फंदा उठाना है, ताकि एक पूरा शू साइज़ हम बना सकें। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है उठाने का भी, थोड़ा ध्यान देंगे। रॉन्ग साइड की तरफ से उठाना स्टार्ट करेंगे, उठाना हालांकि राइट साइड पे भी है और रॉन्ग पे भी, पर रॉन्ग से हम फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे एक जो चेन बनी है उसके नीचे की तरफ ये जो है लूप, इसमें ऐसे धागा डालेंगे और ऐसे बनाएंगे। हर लूप में से डालेंगे, कोई भी लूप को लेफ्ट नहीं करेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे कोई भी लूप को बीच में। सब में एक एक फंदा उठाएंगे ऐसे, और सारे एंड तक हम ऐसे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा तैयार है। और जो लास्ट के स्टिचेस थे जो पहले के थे उन्हें यहाँ पर हमने सीधा ही नेट कर लेना है, क्योंकि आपको याद होगा तो हमारे पैटर्न में भी वो सीधे ही चल रहे थे, यहाँ पर भी अभी हम उन्हें सीधा ही ले लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और आखिरी स्टिच को पर्ल डाउन करेंगे, यानी कि उल्टा बना लेंगे। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने क्या करना है, ऐसे पूरी रो ये सीधी बना लेंगे और दूसरी तरफ से भी फंदों को सेम प्रोसीजर से उठाएंगे और सारे फंदों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे। तो सारे फंदे जो हैं अभी हमें सीधे 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 बनाकर नेट करने हैं फ्रेंड्स। फिर बता रही हूँ, अब नेट करना है, अभी कुछ भी पर्ल डाउन नहीं करना है इस रो में। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से फंदे हमारे उठ गए हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। और ये कुछ इस तरह से अभी फ़िलहाल के लिए आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें देखिए नेक्स्ट क्या करना है। अभी हम रॉन्ग साइड पे आ गए, हम पूरी रो को नेट करके पहले फंदे को तो पर्ल डाउन करेंगे एज ये रॉन्ग साइड है, बाकी धागा दूसरी तरफ करके सारे फंदे नेट करेंगे। अब कोई भी फंदा हमने पर्ल डाउन नहीं करना है, आखिरी फंदे को छोड़ के सारे फंदों को जो है हम सीधा सीधा बनाकर उतार लेंगे फ्रेंड्स। तो यहीं पर मैं दूसरा कलर भी ऐड कर दूंगी नीचे के लिए बेस, इस रो के बाद आई गेस। तो चलिए ऐड करते हैं।
आई एम डन। और अब यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगाऊंगी नीचे के बेस के लिए, ताकि एक मिक्स एंड मैच लगा रहे। और इसकी 16 to 18 रोज़ आपको नेट करनी है। इस तरह की जो लाइंस हैं ये आ जाएंगी आपकी जब तक 8, 7, 8 कुछ इस तरह से रोज़ ना आ जाए। 9 भी आप कर सकते हैं पैर की विड्थ के अकॉर्डिंग। तो उतनी रोज़ आप नेट करेंगे। यहाँ पर 18 रोज़ यानी कि 9 लाइंस और 16 यानी कि आपकी 8 लाइंस। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही नेट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसको नेट कर लेते हैं सेकंड कलर के साथ, और फिर मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह का लुक आएगा। धागा हमेशा सिक्योर ज़रूर करें गांठ लगाकर, वरना वो निकल जाता है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, वरना अगर एक बार धागा निकल गया बनाने के बाद तो पूरी सॉक्स आपकी ख़राब हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसकी ट्रिक जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना बताने के लिए, वो यही है। जो हमने बीच का डिज़ाइन, जैसे कि अगर हमने 6 बॉक्सेस बनाए हैं पैटर्न के, अगर आपको छोटा साइज़ बनाना है तो आप 6 की जगह ना 5 बना लीजिए। अगर आपको जैसे कि नॉर्मल लेडी साइज़ बनाना है 38 to 39 जिनका साइज़ रहता है, यानी कि जिनका साइज़ आप मान लीजिए 4 to 5 या 6 तक भी रहता है, तो उनके लिए आप 5 डब्बियाँ भी बनाएंगे बीच के पैटर्न के, तो भी ये बहुत अच्छी सॉक्स बनकर कंफर्टेबल तैयार आएगी। ये जेंट सॉक्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी, इसीलिए 6 to 8 साइज़ ये इजीली, इवन 9 वालों को भी ये इजीली फिट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी सॉक्स। अभी जो है हमारी निटिंग रोज़ जो है पूरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, जो इसको इस तरह का शू का शेप में ले, हाफ कर लेंगे। जितने भी आपके पूरे फंदे हैं ना, उनका जो मिडल है, बीच का हाफ है, वहाँ पे आप दोनों सिलाइयों को ले आइए, यानी कि निट करके इतने यहाँ पे हाफ तक करेंगे अभी हम, ठीक है। तो चलिए निट करके मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार हाफ करके। सारे स्टिचेस को पर्ल डाउन ही कर रही हूँ, क्योंकि सॉरी निट ही कर रहे हैं, क्योंकि सीधी साइड है। राइट साइड पे सारे स्टिचेस हम नेट ही करेंगे ऑलमोस्ट पूरे पैटर्न में। तो यहाँ पर ये देखिए हाफ हो गया है, हम इसकी हाफ लेंथ पे पहुँच गए हैं। और कुछ इस तरह से हम सारे स्टिचेस को काउंट ज़रूर कर लेंगे बोथ साइड में, और अब तीसरी सिलाई की हेल्प से इनको इकट्ठा बाइंड ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। अब इकट्ठा आपने इनको सिलना है। आपको जो भी सिलने का प्रोसीजर ठीक लगता है वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसको सिलना प्रेफर करती हूँ। 2 फंदों को एक साथ नेट करेंगे, एक इधर का एक दूसरी तरफ का ऐसे, और फिर पीछे वाले फंदे को इनके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदों को इकट्ठा नेट करेंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे टिल द एंड। और लास्ट में आप विद द हेल्प ऑफ निडल यानी कि सुई की मदद से पूरी सॉक्स को सिल सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक इसका दिखेगा। तो चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एंड तक आ गए। अभी जो चेन डेवलप होती है ना फ्रेंड्स, इसका ये फ़ायदा रहता है, इसको बहुत ही इजी रहता है निट करने में, यानी कि सिलने में। ये चेन ज़रूर डेवलप कीजिए। चेन जहाँ पे ख़राब हो जाती है वहाँ फिनिशिंग भी ख़राब होती ही होती है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको सिल लेती हूँ। मैं तो सिलाई की हेल्प से भी सिल लेती हूँ, और विद द हेल्प ऑफ सुई भी। इस तरह से आपको दोनों तरफ से ना एक एक लूप उठाना होता है लाइक दिस, और इन दोनों लूप्स को एक साथ नेट कर दो ऐसे, और वही सेम प्रोसीजर पीछे वाले को आगे ड्रॉप कर दो। तब इस तरह से भी इसको बाइंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सुई धागा अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप सुई धागा भी यूज़ कर सकते हैं। आइए इसे फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाइंड ऑफ का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसे सीधा करके देखते हैं क्या लुक आया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा होगा। ये जो मार्कर, जो ग्रे सा आप देख रहे हो ना, इसको अवॉइड करना। ये मार्कर है जिसे मैं निकालना भूल गई हूँ। ये मार्क के लिए काम आता है, भाई निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पेयर ऑफ सॉक्स इज़ रेडी। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और इतना कोजी होता है। अगर आपने एक बार ये सॉक्स पहनना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप अपनी नॉर्मल जो सॉक्स होती हैं वो भूल जाओगे पहनना इनके आगे। सीरियसली विंटर्स में तो दे आर लाइक अ ब्लेसिंग, सीरियसली। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना है इसे बनाने का।
बहुत इजी है, कुछ भी क्वेरी है डू आस्क, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एज माई चैनल इज़ न्यू तो नहीं रहा, 1 साल हो गया है, बट ट्राइंग टू ग्रो समवेयर। व्लॉगिंग, निटिंग, हर चीज़ ही चलती है इस चैनल पे, मल्टीटास्किंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।